मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके फोटो लगाई थी। सीओ ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन हमने बोला कि उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन आते हैं उसमें जो आवेदन रिजेक्ट होने लायक है उनको हमारे इसको रिजेक्ट कर देते हैं। यह बिहार है, बिहार में कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ हर कुछ हो सकता है। अब देखिए ना, बिहार का जो सरकारी कर्मचारी है वो किस स्तर तक जा गिरे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, यानी कुत्ते का भी निवास प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। आखिर बिहार है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। दरअसल आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पटना के मसौढ़ी में ब्लॉक से जारी कर दिया जाता है डॉग बाबू का निवास स्थान, जिसमें डॉग बाबू, पिताजी का नाम, कुत्ता और कई तरह की बातें हैं जो मैं कैमरे पर नहीं कर सकता हूं। इस तरीके का निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। अब एक नया मामला जो आया है वो मोतिहारी से है, जहां पर सोनालिका ट्रैक्टर का निवास स्थान आवास बना दिया गया, जिसमें सोनालिका ट्रैक्टर, माता का नाम, पापा का नाम स्वराज ट्रैक्टर, माता का नाम कार देवी, इस तरीके का। दरअसल यह मामला बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों आपने देखा होगा, डॉग बाबू के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र के बाद अब मोतिहारी में भी ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के आवेदन दिया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर का दुरुपयोग किया गया। आवेदन में पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी दर्ज किया गया। इस घटना को प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को फिर से उजागर करता है। और दरअसल इस खास मामले पर आपने देखा होगा कि पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम एक्शन मोड में देखें, ठीक उसी तरीके से यहाँ मोतिहारी के जो डीएम हैं सौरभ जोरेवाल, वो भी एक्शन मोड में है और उनका साफ कहना है कि अब वो कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। बहरहाल जो मोतिहारी में जो घटना हुआ, इसके पूर्व जो पटना में घटना हुआ था उस पर डीएम साहब ने एक्शन लेते हुए कर्मचारी को तो निलंबित कर दिया, लेकिन इस तरह का मामला कब तक चलता रहेगा अपना बिहार में? क्या कर्मचारी के पास में किसी भी तरह का आवेदन आएगा और वो तुरंत बना देंगे? क्या कर्मचारी पढ़े लिखे होते हैं या नहीं होते हैं? आवेदन जिसने दिया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कर्मचारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इस तरह का मजाक क्यों बनता जा रहा है सरकारी सिस्टम, ये सवाल है। बहरहाल इस पर क्या बोल रहे हैं डीएम सौरभ जोरेवाल, सुनते हैं। बनाने के लिए भी उनका फोटो लगा दिया है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन आते हैं उसमें जो आवेदन रिजेक्ट होने लायक है उनको हमारे इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तक ये रिजेक्ट होता आया था इस तरह के प्रमाण पत्र, लेकिन आज हम लोगों ने सभी सीईओ से बैठक करी है और डायरेक्शन दिया है कि जो जानबूझ के इस तरह की बदमाशी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो फेक फ़ोटो लगा के अगर आवेदन देते हैं तो रिजेक्ट तो करें ही, उसके साथ साथ उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं ताकि उन पर अगर तक कानूनी कार्रवाई हो सके। तो उसी मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके कुछ फ़ोटो लगाई थी। सीओ ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन हमने बोला कि उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, तो सीओ के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चिन्हित हुआ कि नहीं हुआ व्यक्ति कौन? हाँ, उसका डिटेल होता है उसके अंदर, फ़ोन नंबर होता है, ओटीपी आता है, सब चीज़ होती है। तो साइबर थाना भी इसमें देखेंगे उसको और एसपी साहब को जानकारी है। हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के फर्जी आवेदन दिलवा रहे हैं और उन पर प्रशासन को परेशान करने का प्रयास करेंगे। गिरफ्तारी भी होगी सर? हाँ, बिल्कुल गिरफ्तारी।